बंदोबस्त जमीन का पट्टा मुसहर परिवार के बीच में जो वितरण समारोह रखा गया है, इस समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद जिला के उपायुक्त महोदया, पलामू एसडीएम सुलोचना मीना जी, डीडीसी महोदय, डीएफओ साहब, प्रशिक्षु आईएएस हिमांशु कुमार जी, मंच पर विराजमान पंचायत, प्रखंड एवं जिला के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, हमारे सामने बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के साथीगण, मैं पांडु प्रखंड की इस धरती से मैं अपनी ओर से हृदय से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। यह कहानी 4 वर्ष पहले की है और आज इस समारोह में हमें खुशी भी हो रही है, थोड़ा दुख भी हो रहा है। खुशी इसलिए कि आज उस भूमिहीन परिवार को उपायुक्त महोदया के द्वारा या हम सभी नेता के द्वारा 10 परिवार को 10-10 डिसमिल जमीन मिला है। लेकिन दुख इस लिए होता है कि एक छोटे से काम के लिए एक परिवार को 10 डिसमिल जमीन देने के लिए हम जिस व्यवस्था में चल रहे हैं उसको 4 साल लग गया। आप विचार कर सकते हैं कि यह खुशी का दिन है कि दुख का दिन है। और ऐसे यहां पर उपस्थित मैं सभी हमारे जो आदरणीय नेता, बड़े बड़े लोग हैं या जिला के आला पदाधिकारी हैं, इन्हीं के सहयोग से आज यह जमीन मिला है और इनको मैं इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते हृदय से फिर दोबारा अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस स्टेज पर या माइक पर अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप यहां के पब्लिक हैं। आज हम विधायक हैं तो आपके बदौलत हैं, आज मेरे सांसद हैं तो आपके बदौलत हैं, मंत्री हैं तो आपके बदौलत हैं। आपके बदौलत 5 वर्ष के लिए मात्र हम हैं। जिले के आला अधिकारी जो हैं वो तो बहुत दिनों के लिए हैं, उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हम आपके कृपा से मात्र 5 साल के लिए आए हैं। और यह आपको विचार करना है कि जिस नेता को, जिस सांसद को या जिस विधायक को हम 5 साल के लिए बागडोर सौंपे हैं, उनका काम सिर्फ भाषण देना रह जाता है कि क्षेत्र में काम करना भी रह जाता है। इस चीज को आपको विचार करना है, कोई नेता विचार नहीं करता है। हम आपके बीच में विधायक पहली बार हुए हैं, नेतागिरी का कोई अनुभव नहीं है, मेरा पॉलिटिकल इतिहास नेतागिरी का नहीं है। हम सतवहनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल के अध्यक्ष 2001 से हैं, वहीं का प्रवचन सुन करके और हमें लगा कि नहीं, कुछ जन कल्याण भी करना चाहिए, इसीलिए हम इसमें आए हैं। और यह निर्णय आपके पास छोड़ते हैं कि अगर नरेश सिंह विधायक अगर विधायकगिरी का काम नहीं करता है, सरकार के द्वारा या जिस मद के द्वारा अगर उसको जो भी पैसा मिलता है उसका 1 पैसा अगर अपने पॉकेट में रखता है और काम नहीं करता, उस दिन हमें लात से मार के इस विधानसभा से भगा दीजिएगा, हम नॉमिनेशन भी देने नहीं आएंगे। दूसरी चीज यह बता दें कि नेता बनने से पहले उनका स्वभाव, हम किसी पर कमेंट नहीं करें, हम अपने पर बोल रहे हैं।
नेता बनने से पहले उनका स्वभाव बहुत सुंदर रहता है, नेता बनने के बाद उनका स्वभाव में अंतर होने लगता है, या जिस रूप में आप समझते होंगे। अगर हम में भी अगर वह परिवर्तन आया हो तो आप बेधड़क हमको बताएंगे और उस पर जरूर हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इस चूंकि हमारे लोकसभा के सांसद हैं, हमारे झारखंड सरकार के मंत्री हैं, हम यहाँ के विधायक हैं, जिले के सभी आला अधिकारी यहाँ हैं, और बगल में कजरू कला में 3 हरिजन परिवार आज भी पेड़ के नीचे रहते हैं, आज भी पेड़ के नीचे रहते हैं, उनके पास एक धूर जमीन नहीं है। हम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए, दिशा के बैठक में भी क्वेश्चन उठाए, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट शून्य रहा। यहाँ के अंचल अधिकारी से बोलने के बाद उन्होंने तो बंदोबस्ती के लिए पेपर बढ़ाया, लेकिन उस पेपर में जंगल झाड़ी लिखा हुआ है, जंगल झाड़ी लिखा हुआ है। इससे आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। अगर उसका मतलब है तो विधायक को, उसका मतलब है तो डीसी महोदया को, या जो पदाधिकारी हैं, यह आपका दायित्व है कि उस भूमिहीन परिवार को पेड़ के नीचे से हम उसको घर कैसे दे सके, यह आपका जिम्मेवारी है, उस गरीब गुरबों का जिम्मेवारी नहीं है। और ऐसे ऐसे और दूसरी चीज आपको बता दें, हमको विधायक बनने के बाद खुशी भी है, दुख भी है। खुशी इसलिए कि हम विधायक बन गए, दुख इस बात का है कि आजादी से आज तक जो ब्लॉक का व्यवस्था है, जो अंचल का व्यवस्था है, जो थाना का व्यवस्था है, सेम टू सेम वही व्यवस्था चल रहा है। बहुत लोग हमारे ऊपर यह भी क्वेश्चन उठाते हैं कि ब्लॉक में और अंचल में विधायक टीसी बांध दिए। इसका कारण यह है कि ब्लॉक से भ्रष्टाचार या अंचल से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। हम नरेश सिंह विधायक आपके साथ वादा करते हैं कि जिस दिन नरेश सिंह को ब्लॉक से पैसा लेने का जरूरत पड़ जाए, जिस दिन अंचल से पैसा लेने का जरूरत पड़ जाए, जिस दिन थाना से पैसा लेने का जरूरत पड़ जाए या मुखिया से लेने का जरूरत पड़ जाए, उस दिन नरेश सिंह धरती पर जीना पसंद नहीं करते हैं। विधायक का तो बात ही छोड़ दीजिए। और आज दूसरा कार्यक्रम है, आपसे क्षमा चाहते हैं। मैं सभी आला अधिकारी और सभी नेतागण से, नेता का हमें कोई अनुभव नहीं है, काम जरूर करते हैं, काम आगे भी करेंगे। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करेंगे, लेकिन इस चीज पर जरूर ध्यान देंगे। इतना कहने के बाद मैं वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय पांडुतिलक।